फ्री एजुकेशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में मंच पर उपस्थित जिनको मैं अपने बड़े भाई समझता हूं, जिनको मैं आज से नहीं जानता हूं, जब रांची विश्वविद्यालय में 16 साल पढ़ रहा हूँ तब भी सिंडिकेट के मेंबर थे। संजोग से हम धनबाद में प्रोविंसियों में गए, सिंडिकेट में इनको देखे। इनका जो सोच है, इनका जो झारखंडी सोच है, इनका जो झारखंड के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्रीमान एक्स-एमपी गुलशन अंसारी जी इस मंच पर बैठे हुए गोड्डा जिला के जिला परिषद के चेयरमैन मैडम यहाँ बैठी है, डायस पर बैठे हुए हैं यहाँ के डीसी के रिप्रेजेंटेटिव, आपका यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो आप लोग जानिएगा जरूर, देवघर के निवासी हैं। मेरा देवघर के नहीं देवघर आज यहाँ के अंचल पदाधिकारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर मेरे छोटे भाई पत्रकार कॉलेज के प्राचार्य श्रीमान डॉक्टर वसंत नारायण जी, मेरा जेक के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं आप लोग के सामने, यादव जी, आपका प्रमुख साहब, जिला परिषद सदस्य या सदस्य, आप लोग मुखियागण, यहाँ के जो नवनिर्वाचित मुखियागण है, यहाँ आपका गार्जियन, जितना गार्जियन आए हैं, जितना प्रेस मीडिया डिजिटल हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सबका प्रतिनिधि, और मेरे जो गार्जियन बैठी बच्चियां बच्चे बैठे हुए हैं उन लोगों के गार्जियन और मेरे प्यारे बच्चे बच्चियां, सबको हम हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबको मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। आप बहुत सारा प्रश्न आया, सबका जवाब हो सकता है हम भूल जाएं, लेकिन एक एक करके कोशिश करूंगा कि सबका जवाब मैं दूं। पहला है कि यहाँ पर जेक कैसे चलता है, इसको पहले जानकारी ले लीजिए। हम लोग का माननीय एमपी साहब जो है रिप्रेजेंटेटिव, भली भांति जानते हैं, एक विधानसभा से एक एक्ट पास कर दिया गया जिसका नाम हुआ झारखंड एकेडमिक काउंसिल एक्ट 2006। उसमें जो लिखा हुआ है उसके बाद हम नहीं जा सकते हैं। वो मेरे लिए संविधान है, इस देश का संविधान है, देश भी से चलता है, जेब भी उसी एक्ट से चलता है। तो एक एक करके मैं कोशिश करूंगा सबका जवाब देने के लिए, उसके बाद बच्चे को संबोधन करेंगे। जैसे पहले बोला गया मदरसा हम लोग सिर्फ रिकमेंडेशन देते हैं। साहब आपका जो आप बोले हैं, हम लोग सिर्फ रिकमेंडेशन करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज तक झारखंड 22 साल हो गया, मदरसा का नियुक्ति का कोई नियमावली नहीं बना। क्या हम सही बोल रहे हैं? तो कोई नियमावली जब नहीं बना तो मैं कौन वसीयत से मदरसा के बारे में सीधे चिट्ठी लिखे? आप लोग जानकर ताज्जुब होगा, अभी हम लोग बिहार का 77 का नियमावली से फॉलो कर रहे हैं, मजबूरी में। अपना झारखंड बिहार में ऐसा नहीं है, यहाँ पर एसपीटी और सीएनडी एक्ट नहीं है बिहार में, इसलिए वहाँ का कानून ये सब चीज नहीं बोलता। लेकिन यहाँ का मैं माननीय एक्स-एमपी साहब को अनुरोध करूंगा कि हम लोग भेज चुके हैं चेक बहुत पहले नियमावली, उसका अभी तक हमको अप्रूवल नहीं हुआ, विधानसभा में नहीं रखा गया, जिसके लिए मदरसा का आज दुर्गति जो है वो सबसे ज्यादा जानते हैं। मदरसा में कोई भी प्रधानमंत्री छोड़ के एक विचार भी नहीं है। अधिकतर में मदरसा गोड्डा में सबसे अधिक है, प्रॉब्लम गोड्डा में सबसे ज्यादा है। हर मदरसा में परिवार है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो परिवार क्यों होता है? परिवार का जड़ है परिवारवाद। मैं जहाँ देखता हूँ जो प्रधानमंत्री हैं उसी का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है।
जो सबसे बड़ा दिक्कत है मदरसा के लिए, मदरसा जो प्रॉब्लम है, प्रबंधन समिति जो है तो तभी निकालेगी। मेरा नियम अभी क्या है, इन लोग नियुक्ति के बारे में हमको चिट्ठी लिखते हैं तो हमको विज्ञप्ति निकालने का अनुमति दिया जाए, तो इन लोग तब तक हमको आवेदन नहीं देंगे जब तक प्रधानमंत्री का कोई अपना आदमी चेक नहीं होगा। सही बात है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ इस चीज को। उसके बाद जो स्थिति होती है और जब जाएगा नहीं तब मोडार कैसे देंगे, विज्ञप्ति कैसे निकलेगा? विज्ञप्ति मदरसा को निकलना है ये जानते हैं। अगर विज्ञप्ति नहीं निकलेगा तो एप्लीकेशन कैसे आएगा? एप्लीकेशन नहीं होगा तो इंटरव्यू कैसे होगा? इंटरव्यू नहीं होगा तो अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अपॉइंटमेंट नहीं होगा तो मेरे पास अनुमोदन के लिए कैसे जाएगा? अगर अनुमोदन नहीं होगा तो मदरसा में शिक्षक कैसे रहेंगे? मदरसा फिर भी सरकार मेरे लिए दोनों बराबर है। जेक एक सहायक संस्था है, मेरा मदरसा का जो भूमिका है भूमिका है। लेकिन सरकार पता नहीं, पुराना सरकार या अभी का सरकार मैं नहीं जानता, मैं क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इनको दे दिया कि सीओ लिख के दे देंगे तो उसको मैं मान करके उनको अनुमोदन करके उनको मान्यता दे दूं। लेकिन वहीं पर आप जानते हैं सदर परगना में जैसे मेरा माननीय पूर्व सांसद महोदय ने बताया यहाँ जमीन हस्तांतरण नहीं होता है, लेकिन इंटर कॉलेज के लिए नहीं यही काम किया गया। अगर करना है तो दोनों के लिए करना है। हम नहीं यही बार बार यहाँ से जितना जाते हैं हर प्राचार्य को बोलते हैं यहाँ का आपका सीएम है, यहाँ का आपका उप राजधानी का यही सीएम है, तो आप लोग बताइए कि कानून जब तक नहीं आएगा तब तक यहाँ का स्कूल बंद होते जाएंगे, यहाँ का पढ़ाई बंद होता जाएगा। इसमें मैं जेक कुछ नहीं कर सकता हूँ। जेक का जो नियम है उसमें हमको चलना है। जेक का नियम है कि जमीन उस कॉलेज के नाम पर होना चाहिए, नहीं तो 30 साल का लीज भी होना चाहिए उस कॉलेज के नाम पर। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो लीज भी अभी क्या सीओ साहब अभी लीज हो रहा है क्या? लीज भी नहीं हो रहा। अब लीज भी बंद है, इसका मतलब कोई इंटर कॉलेज नहीं खुलेगा। जिसके पास लीज नहीं है उसका प्रस्वीकृति भी नहीं होगी। आप लोग सब गार्जियन लोग प्रस्वीकृति में नहीं समझते हैं, प्रस्वीकृति माने अनुदान दिया जाता है। हम लोग भेजते हैं आपका सरकार के पास, सरकार उसको अनुदान देती है। तो कॉलेज जब खुलेगा ही नहीं तो प्रस्वीकृति और स्वीकृति बात कहाँ होता है? सिर्फ प्रॉब्लम है जमीन। मेरे माननीय पूर्व सांसद ने बताया तो सरकारी स्कूल खुल सकता है तो क्यों नहीं मेरा यहाँ का आदमी इन लोग कॉलेज क्यों नहीं खोल सकता? यह अहम प्रश्न है, ये प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। इस कॉलेज का भी जमीन का विवाद आएगा कल नहीं तो परसों, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। क्या प्रिंसिपल साहब मैं गलत कर रहा हूँ क्या? हर कॉलेज जो इंटर कॉलेज है सबका प्रवेश होगा जो सातार परगना में है। इसका सॉल्यूशन हम समझते हैं माननीय पूर्व सांसद महोदय सरकार के नजर में देंगे। और जरूर असल होता क्या है ना, कोई भी सरकार डिसीजन लेती है जेक के बारे में तो जेक को नहीं बुलाया जाता है, सीधे फरमान आ जाता है। कारण हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि जेक को मैट्रिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक जिसको आप लोग इंटर बोलते हैं, इंटर मदरसा संस्कृत आपका संस्कृत का मध्यमा जिसको बोलते हैं हम लोग, और पीटीटी इतना ही लिखा हुआ है। और एक तो लिखा हुआ है सरकार जो परीक्षा के लिए आपको आदेश देंगे वो आपको परीक्षा लेनी होगी। तो इस स्थिति में जैसे उन्होंने बताया भी आपको 8, 9 और 11 सही में कोई स्टेट में नहीं हो रहा, मेरे बच्चे कष्ट में पढ़ते हैं, लेकिन सरकार का निर्देश हमको मानना है, मेरा एक्ट का अनुसार
इसमें प्रिंसिपल साहब, इसमें हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते। मदद अगर करना है तो यहाँ का जनप्रतिनिधि करेंगे, यहाँ का माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री जी करेंगे। तो जो हम लोग देंगे वो करना। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक एक करके सवाल का थोड़ा कोशिश करेंगे जवाब देने का। आप लोग को मालूम होगा सरकार मेरे इनको तो आज हम बहुत ज्यादा मानते हैं, आज ज्यादा मान रहे हैं इनको। इन्होंने जो बात उठाया, सरकार बोला पारा शिक्षक आकलन परीक्षा जैक को लेना। हम बोले बहुत अच्छा, मेरा झारखंडी बच्चे का जो पारा शिक्षक बने उसका कल्याण होगा, उसको 15,000 से 23,000 तनख्वाह मिलेगा। इससे ज्यादा अनिल माता खुशी किसी को नहीं होगा। अगर सही देखिएगा उसमें मेरा बच्चा, मेरा माता बच्चा सबसे अधिक हो, नहीं तो गारंटी कर रहा हूं। लेकिन हम पारा शिक्षक परीक्षा के लिए, आकलन परीक्षा के लिए तैयार हैं। परीक्षा प्रश्न पत्र तैयार करा लिए हैं, आपका ऐप तैयार करा लिए हैं, सब करा लिए हैं। लेकिन सरकार का जो तंत्र है, मेरा डाटा आज तक नहीं दिया गया। मैंने आपको दुख होगा कि 22-23 साल हो गया डाटा टीचर लोग का सरकार के पास नहीं है। हमको दुख होती है, शर्म भी होती है। इनका एक ही उपाय है, सर जो बताए, जो ऑफिसर लोग हैं उनका झारखंड के ऊपर दर्द नहीं है। उन लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ का बच्चा को, यहाँ का पारा शिक्षक को भलाई हो। अभी तक हमको डाटा नहीं मिला। जिस दिन डाटा मिलेगा नेक्स्ट डे हम एडवर्टाइज कर देंगे, विज्ञप्ति निकाल देंगे कि पारा शिक्षक लोग अप्लाई कीजिए और उसका 1 महीना के अंदर हम परीक्षा ले लेंगे। 1 महीना भी नहीं बोले, हम रेडी हैं। इसलिए 15-20 दिन के अंदर जैसे दिन खत्म होगा हम 7 दिन बाद पारा शिक्षक चलेंगे। हम रेडी हैं, हम चाहते हैं झारखंड का शिक्षा का कल्याण हो। लेकिन हम अकेले चाहने से नहीं होगा, कारण मेरे जो दायरा है वो सीमित है। वीडियो साहब ये बैठे हुए हैं, इनका जो दायरा है उससे बाहर जा नहीं सकते। सीओ साहब बैठे हुए हैं, इनका जो लिखित दायरा है उससे आगे नहीं जा सकते। कानून कौन बनाएगा, इनका दायरा कौन आगे करेगा? वो है विधानसभा, वो है मेरा सरकार, वो है आपका जनप्रतिनिधि। तो आप लोग जो आज प्रश्न किए जैक का चेयरमैन से, मैं कोशिश बोलूंगा, आप लोग रिक्वेस्ट करूंगा कि इस हर प्रश्न का जवाब उन लोग से मांगिए। आप लोग उतना दिन क्यों नहीं क्या किए? क्यों आज पारा शिक्षक का दुर्गति है? क्यों आज इंटर कॉलेज का दुर्गति है? क्यों आज डिग्री अपग्रेड कॉलेज जो प्रिंसिपल साहब ने बताया दुर्गति है? एक जगह आप 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं और एक जगह 10,000। क्या पढ़ाएगा? कैसे पढ़ाएगा? कैसे बच्चा पालन करेगा? कैसे घर चलाएगा? आपका दूसरा स्टेट आप देखिएगा ना, आपको तज्जुब है। बगल में आपका स्टेट है, इधर नहीं, इधर दुमका के उस तरफ। वहां पर एफिलेटेड कॉलेज का टीचर को ग्रेंटीएड होता है। ग्रेंटीएड का हम हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं। माने उसका माने क्या होता है? घाटा अनुदान। माने जितना आपका आया ठीक, उसके आगे जितना टीचर का और नॉन टीचिंग का तनख्वाह होता है, जो शॉर्ट है सरकार देती है। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप सरकारी काम कर दीजिए, लेकिन उतना तो करना पड़ेगा आपको। लेकिन यह क्या करता है, बोलता है आपका स्टूडेंट है तो उसका प्रोसिक्यूटी इतना देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और ज्यादा दिक्कत करेगा तो इसका जमीन था लीज पार हो गया तो कॉलेज उड़ जाएगा। कारण यहाँ के एफपीटी एक्ट के अनुसार जमीन कॉलेज का नाम पर हो नहीं सकता। जब सरकारी स्कूल, विजय महोदय आपसे रिक्वेस्ट है, सरकारी स्कूल का जमीन क्या हम तो सिंह एसपी में नहीं है, ज्यादा में है, यहाँ भी उत्कृष्ट विद्यालय है आपका बलतराई में भी। वो स्कूल में जब हो सकता है, मेरा यहाँ का ही नहीं होगा, मेरा एमके में का ही नहीं होगा। हर जगह विवाद का घेर एक ही जगह है, कानून कानून कानून। तो और हमको लगता है कोई प्रश्न आप लोग का जो बताया गया उसमें जो परीक्षा का बात है, सब चीज हम खुल करके बोल दिए। थोड़ा बहुत सर को लगेगा इतना खुल करके मैं बोलता हूँ, इसलिए हर झारखंडी खुल के बोलता है। हम लोग दिल में कुछ नहीं रखते हैं, जो भी होता है हम लोग
कोशिश करते हैं, जैसे जैक का अभी ऐसे इन लोग हमको बहुत मदद करते हैं दोनों, आपका डीसी भी करते हैं, वीडियो साफ करते हैं और अपना सीओ भी करते हैं। ऐसा कानून बना हो कि सेंटर बनाएगा कौन? डीसी, जनप्रतिनिधि, एमएलए का प्रतिनिधि, एमपी का प्रतिनिधि और शिक्षक का रिप्रेजेंटेटिव। जैक नहीं। परीक्षा किसका है? जैक। मूल्यांकन किसको करना है? जैक को करना है। लेकिन केंद्र जो बनता है उसमें जैक कहीं नहीं, कि कानून है। आप बताइए, आप लोग जो बोले अभी प्रिंसिपल साहब यहाँ का बच्चे को दूर में जाना पड़ता है, मैं इसमें क्या करूं? जैक का चेयरमैन इसमें क्या कर सकता? जिसको पावर नहीं है तो क्या कर सकता? आपको सबको लगता है कि जैक तो सब कुछ देखता है, जैक तो परीक्षा लेता है, जैक तो कार्यक्रम बनाता है, लेकिन असली शक्ति जैक के पास है क्या? मैं मदरसा का यहाँ जो आए हुए हैं इनसे मैं पूछ रहा हूँ, जैक का कोई